गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको 11वें भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे रही हूँ कि आपका जो 11वां भाव होता है वहाँ कौन से ग्रह बैठे तो क्या फल होता है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि यहाँ आपका जो 11वां भाव होता है 10वां भाव उसका पीछे का भाव होता है, 12वां भाव होता है। तो आपके आय व्यय का जो भी निष्कर्ष निकलता है कि आपके जीवन में कितना आप पैसा संग्रह करेंगे, कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, ये सब 11वें भाव से जानकारी होती है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, गेंस का भाव होता है। आपके जीवन में मटेरियल में गेंस जो आपके होते हैं वो आपके 11वें भाव से उसको देखा जाता है। जिंदगी के बारे में ये बता सकता है कि अब आपको 11वें भाव से ही ये दिखता है कि आप अपने जीवन में कितने धन अर्जित करेंगे, कितने आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे और कितना आपके फैलाव होगा, आपके व्यापार में कितना लाभ प्राप्त करेंगे। ये सब आपके 11वें भाव से जानकारी होती है। 11वें भाव का संबंध आपके दूसरे भाव से हो जाए, चतुर्थ भाव से हो जाए, नवम भाव से हो जाए तो आप पैसा खर्च करने वाले होंगे और पैसा खूब कमाने वाले होंगे। दूसरों को आप पैसे से पैसे निकालने की प्रवृत्ति आप में होंगी, निपुण होंगे, ज्ञानी होंगे और साफ सुथरे दिल के होंगे। आपके जीवन में घूमने फिरना आपको बहुत पसंद होगा। जीवन में मित्र मंडली आप बहुत रखेंगे और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आप में बहुत होगी। तो लाभ को हर समय आप सोचते हैं, लाभ का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा तो आप लाभ को एक प्रकार से आप समाज में लाभ के बारे में सोचेंगे। थोड़ी सी चीज़ होगी तो उसको दुगना करने की आपके अंदर क्षमता होगी और आपके मित्र माहौल आपके अच्छे होंगे। आपको बड़े भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा होगा और इस भाव के अच्छे होने से आपके लाभ की स्थिति आपके जीवन में अच्छी होगी। व्यक्ति को जीवन में जैसे होता है कि आपका इस घर में कुछ भी एक से ज़्यादा ग्रह होगा तो कहीं ना कहीं टीचर को डोनेशन देने वाला होगा। काम वासना का आखिरी घर होता है। ये आपका कामनाओं का घर होता है। काम वासनाएं इच्छाएं जितनी भी आपके मन में होती हैं वो 11वें भाव से देखी जाती है। मोक्ष के पहले 11वां भाव आता है। ये भाव आपको मोक्ष की ओर इंगित करता है। आपने लाभ प्राप्त किया, फिर दूसरा पड़ाव आपका मोक्ष का हुआ। तो सूर्य इसमें है तो आप सामाजिक होंगे। जैसे यहाँ पे सूर्य हो गया, आपके यहाँ पे सूर्य, आप यहाँ पे सूर्य हो गया। आप अपने कुंडली में देखिए कि आपके 11वें भाव में कौन सा ग्रह है। यदि यह सूर्य हुआ यहाँ पे तो आप सामाजिक, बुद्धिमान और क्लियर व्यक्ति होंगे, स्पष्ट बोलने वाले होंगे। अच्छे बुरे के लिए आप बुरा, दूसरों की बुरे के लिए बुरे होंगे। आप बदला निकालने में सबसे आगे होंगे। आप किसी से दबते नहीं हैं और पैसा लेकर आप काम करने वाले होंगे। बिना पैसे से आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आपका लाभ भाव में सूर्य है तो आप सबसे पहले पैसे के बारे में सोचेंगे। दूसरों को दुख देकर भी खुशी हो सकते हैं। आप दूसरों को ये नहीं आपके अंदर फीलिंग होती कि इसको कष्ट होगा। आप अपने शनि सूर्य यहाँ पे होगा तो शत्रु भी आपको शत्रुता आपकी नहीं होगी। आप सबसे पैसे के मामले में धनी होंगे, पैसा निकालने में सबसे आगे होंगे। सूर्य यहाँ पे होगा तो चंद्रमा 11वें घर में होगा तो आपका शरीर अच्छा होगा, आकर्षित व्यक्ति आप होंगे। आपका व्यक्तित्व साफ सुथरा होगा, आप कोमल स्वभाव के होंगे। चंद्रमा के यहाँ बैठने से आपके इमोशन आप में ज़्यादा हो जाएगी। आपका लाभ में आपके उतार चढ़ाव अक्सर बना रहेगा और पूर्णिमा अमावस्या के समय आपके स्वभाव में परिवर्तन होता रहेगा। स्वभाव आपका कला प्रिय होगा, ऊर्जावान होंगे, रहस्य की बात जानने वाले व्यक्ति होंगे। नेगेटिव पक्ष भी आपके अंदर होता है। दूसरों के से प्यार करने वाले होंगे। बच्चों से आपका विशेष लगाव होगा। फैमिली में आपके कोई ना कोई शत्रु आपसे घिरे रहेंगे। इस भाव में अगर चंद्रमा होगा तो आपको शत्रु कहीं ना कहीं घिरे होंगे। इस भाव में यदि मंगल है तो आप
अच्छा फल मिलता है। आपको बहादुर होंगे, खुश होंगे, खूबसूरत होंगे, शरीर आपका राजाओं के समान होगा। आप परफेक्ट रहना पसंद करेंगे। आपके सेना आदि में बहादुर के काम करने में, बहादुरी के कार्य करने में आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे, आगे बढ़ने में सबसे आगे होंगे। राजनीति के क्षेत्र में अपना पोजीशन बनाने वाले होंगे। परिवार से डर आपको रहता है और आप जीवन में शत्रुओं को परास्त करने वाले व्यक्ति होंगे। सेनापति आप होंगे, तो यहाँ पे मंगल होगा तो आप सेनापति सेना होंगे। यहाँ पे बुध होगा तो क्या करेगा, ये सिर्फ 11वें भाव में ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि यदि यहाँ बुध होगा तो इसमें सेल्फनेस आप में आ जाएगा, आप बिजनेसमैन हो जाएंगे। सेल्फ मतलब स्वयं से हर कार्य करने की प्रवृत्ति आप में हो जाएगी कि कोई कार्य किसी के अधीन रह के आप करना नहीं पसंद करेंगे। कर्ज लेने में इन्हें अपना पैसा गंवाना भी पड़ सकता है, क्योंकि आप सेल्फ रहना चाहते हैं तो आपको हानि भी हो सकती है। दुश्मनों का डर हमेशा आपको रहता है। बृहस्पति यदि दूसरे के ऊपर बृहस्पति यदि यहाँ पे होगा तो आप दूसरों के ऊपर निर्भर होकर कार्य नहीं करेंगे। बृहस्पति दूसरे से ऊपर हावी नहीं होते हैं। आप दूसरों के लिए काम करने वाले होंगे और कोमल स्वभाव के आप होंगे। अगर यदि यही बृहस्पति हो गया 11वें भाव में तो आपके कोमल स्वभाव हो गए, दूसरे के बारे में हमेशा आप सोचेंगे और जीवन में ऊंचाई पे पहुंचेंगे। यहाँ इस भाव का कारक भी बृहस्पति होता है, इसलिए यहाँ पे बृहस्पति आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा बृहस्पति 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो जिस प्रकार का ग्रह बैठेगा उस पंचम भाव में उसी प्रकार का फल होगा, क्योंकि पंचम भाव का कारक भी बृहस्पति होता है। तो आप पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के मामले में सबसे आगे होंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति बैठा होगा तो आपको शिक्षा की लाइन में आगे बढ़ाएगा। जीवन में नाना प्रकार के उतार चढ़ाव भी जीवन में आते हैं, लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएंगे। यहाँ पे व्यक्ति को आपको शिक्षा विद्वान बनाएगा। शनि और बृहस्पति का मिश्रण यहाँ पे होगा तो आप साफ सुथरे होंगे, असुरों की तरह सात्विक नहीं होंगे, सात्विक भी होंगे और कहीं ना कहीं आप में रजगुण की भी प्रधानता होगी। कंट्रोलिंग आपके अंदर होगा, कंट्रोल अपने आत्माओं को, अपने मन को कंट्रोल करने वाले होंगे, प्रसिद्ध होंगे। और यहाँ पे राहु होगा तो आप हवा के घर बनाएंगे, आप हवा महल में रहेंगे। यहाँ पे राहु होगा तो आप ख्याली पुलाव बहुत पकाने वाले व्यक्ति होंगे। जीवन माया की दुनिया में भटकने वाले व्यक्ति होंगे। जीवन में नाना प्रकार के लाभ की कामना आप सदैव करते रहेंगे। यहाँ पे राहु होगा तो आपकी कामनाएं बहुत बड़ी होंगी। कार्य क्षेत्र में इसका अपने जीवन में आप कबीले के मुखिया होंगे, सबको आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे और समाज में जुगाड़ प्रकृति आपकी होगी, जुगाड़ू दिमाग आपका होगा। फाइनेंस में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बुद्धिमान होंगे। तो यहाँ पे राहु अच्छा फल भी देता है। शुक्र जो होगा वो स्वभाव आपको असुर जैसा बना देगा। यहाँ पे शुक्र होगा, अच्छे कर्म करने वाले भी हो सकते हैं, गलत कर्म भी करने वाले होंगे। तो 11वें भाव में शुक्र आपको धन वैभव देता है। आपको दिखावा आपको बहुत पसंद है, दिखावा में आप आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे। दिखावा पसंद होगा, स्त्रियों के साथ आप संबंध बनाने वाले होंगे, उनके प्रति आपका आकर्षण बढ़ता जाएगा। विपरीत लिंग के प्रति आपके अंदर आकर्षण होगा। समाज में बहुत राजनैतिक दिमाग आपका होगा, दार्शनिक होंगे, शत्रुओं को मात देने वाले होंगे, शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ेंगे।